हेलो गाइस, वेलकम बैक इन ड्रीम हाई एकेडमी। ड्रीम हाई एकेडमी में हम आप लोगों के लिए लाए हैं सुपरवाइजर पोस्ट्स, फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट्स के लिए लेक्चर। ठीक है, ये लेक्चर होगा आप लोगों का जीएस का जो पोर्शन है, जीएस विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट आप लोगों के 20 मार्क्स होने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, 20 मार्क्स बहुत ही वेटेज रखते हैं और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। हम यहाँ पे आप लोगों को ब्लड पॉइंट्स के थ्रू इंपॉर्टेंट जो पॉइंट, सिर्फ वही पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिसके चांसेस होंगे कि वो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। फालतू की चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, हम सीधा हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ लेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हम जम्मू एंड कश्मीर का आप लोगों को जियोग्राफी भी पढ़नी है, क्लाइमेट भी पढ़ना है, यहाँ का हिस्ट्री भी पढ़नी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी पढ़नी है। तो आज स्टार्ट हम कर लेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम किस तरह से पढ़ लेंगे। आप लोगों को पता होगी कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर और हिस्ट्री ऑफ जम्मू हमने अलग अलग से पढ़नी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रूलर्स रहे हैं और यहाँ इनकी हिस्ट्री थोड़ा डिफरेंट है। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर डिफरेंट है हिस्ट्री ऑफ जम्मू से। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको सीधा आप नोट्स यही बनाइएगा, ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए जो मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट डाउन कर लूँगा, वही आप नोट अपने मेंटेन करिएगा, ताकि रिवीजन के लिए आपको बहुत ही इजी रहेगा। इतना आपको हार्ड एंड टफ नहीं पढ़ना है, बस सिंपल चीज़ें रखनी है और कुछ चीज़ों को आप थोड़ा बारीकी से समझना होगा। चलिए देखो, हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री हम कहीं ना कहीं सोर्सेज से पता लगाते हैं। सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज क्या है जम्मू एंड कश्मीर के, यहाँ पे मैं सिर्फ बात करूँगा कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, जम्मू का हम उससे आगे हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, सो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करेंगे, हिज इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। सबसे पहले आप लिखेंगे नीलमत पुरना। ठीक है, नीलमत पुरना एक बुक है जिसका ऑथर जो है वो अननोन है। ठीक है ना, ऑथर अननोन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों बनी, क्योंकि इसने हमें सबसे पहले कश्मीर हिस्ट्री के बारे में, यहाँ से हम ट्रेसेस निकालते हैं, यहाँ से डिटेल्स हमारे पास निकल के आती है। नीलमत पुराना यहाँ पे हमें बताता है, जो नीलमत पुराना है, दिस इज़ द अर्लीस्ट, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट किसके रिगार्डिंग? कश्मीर हिस्ट्री के रिगार्डिंग। सो दिस इज़ द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। याद रखना, इन चीज़ों को आप याद रखना। अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट, इसको आप याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है ना, अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट कौन सा है भाई? नीलमत पुरना। नीलमत पुरना क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस बुक नागाज जो थे, नागाज एक ट्राइब थी। सो नागाज वेर द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स। ठीक है ना, या नागाज आप इस तरह से बोल सकते हो, नागाज वेर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। तो नागाज जो है सबसे पहले कश्मीर में आए, इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो स्पेलिंग थोड़ा आप खुद से देखेंगे, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ को आप वहाँ पे नोट डाउन करिएगा। नागाज वेर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली। ठीक है, और यहाँ पे मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा जम्मू में कौन से ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे। अगर जम्मू की बात कर लेंगे, जम्मू में आर्यास। ठीक है, आर्यास वेर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ जम्मू। साथ साथ लद्दाख की अगर बात कर लेंगे, लद्दाख में अगर बात कर लेंगे तिब्बतियन यहाँ के इनहेबिटेंट्स थे। कहाँ के भाई? लद्दाख के। तो ये तीन चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देखो, नीलमत पुराना में क्या चीज़ हमें मिल रही है, क्या निकल के आ रहा है वहाँ से। नीलमत पुराना बता रहा है कि कश्मीर जो था, कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली क्या था? एक लेक था, ओरिजिनली ए लेक, जिसका नाम था सतीसर। सतीसर भाई, कश्मीर वैली एक लेक थी जिसका नाम सतीसर था, याद रखना। ठीक है ना, और यहाँ पे इस सतीसर में एक डमन रहते थे, डमन जिसका नाम था जलोद बोवा। ठीक है, जलोद बोवा नाम था, जो डमन यहाँ इस लेक पे रहता था और ये लोगों को टार्चर कर रहा था। ये लोगों को बहुत टार्चर कर रहा था, बहुत यहाँ के लोग सफ़र कर रहे थे इस जलोद बाबा की वजह से, इस डेमन की वजह से। ओके, तो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद एक सेंट है। ठीक है, एक सेंट जिसका नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि ने जब ये चीज़ें सुनी, ही कैम टू रेस्क्यू
द पीपुल रिजाइडिंग नियर बाई दिस लेक, रिजाइडिंग नियर बाई द सतीसर, ठीक है ना। तो कश्यप ऋषि यहाँ पे आए तो उन्होंने लोगों की फरियाद सुनी, लोगों की सफरिंग्स के बारे में जाना। आफ्टर ऑल दिस ही टुक ए लॉन्ग पेनैनिस, ठीक है ना, या आफ्टर परफॉर्मिंग कश्यप ऋषि ने एक लॉन्ग पेनैनिस किया यहाँ पे। उसके बाद ही द सेंट वाज ब्लेस्ड एंड ही वाज एबल टू कट द माउंटेन। सिंपल से आपको यहाँ पे पॉइंट क्या याद रखना है कि कश्यप ऋषि वाज ब्लेस्ड, इतनी इस पे क्षमता आई, ताकत आई कि इसने क्या किया, माउंटेन को कट किया। क्योंकि ये देखो, ये चारों तरफ यहाँ से माउंटेन था और बीच में पानी था, ये एक लेक था। जब इसको यहाँ से कट किया माउंटेन को, पानी सारा बाहर आ गया। सो ही कट द माउंटेन नियर वारामुला, प्रेजेंट डे बारामूला जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। ही कट द माउंटेन नियर वारामूला। तो इससे क्या हुआ, जो वाटर था, जो पानी था, सारा बाहर निकला एंड लेक ड्राई अप हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ, लेक से पानी सारा चला गया और यहाँ की जो लैंड थी ड्राइड अप, ठीक है, ड्राइड अप। ओके, तो जलोद बाबा वाज किल्ड। क्यों, इससे क्या हुआ, क्योंकि देखो जलोद बाबा जो था उसको पानी में ही उसकी ज़िंदगी थी, पानी से ही उसकी ज़िंदगी थी। जब पानी नहीं रहा तो जलोद बाबा नहीं रहा अल्टीमेटली, ठीक है। तो जलोद बाबा भी वहाँ पे नहीं रहे। लोग बहुत खुश हुए लोगों ने इस जगह को नाम दिया। देखो 3-4 नामों से आपको याद रखना है। कश्यप मार भी कहीं कहीं आप सुनोगे, कश्यप ऋषि भी सुनोगे, सॉरी कश्यपपुरा भी सुनोगे आप, और कहीं और एंड नेक्स्ट नेम इज, इसका जो नाम है कश्मीर, जो प्रेजेंट डे कश्मीर है, ठीक है ना। कश्मीर का अगर आप मीनिंग देखोगे, का मीन्स वाटर एंड शिमिरा मीन्स डिसिकेट, ठीक है ना। लैंड डिसिकेटेड, या आप इस तरह से बोल सकते हो इसको, टू डिसिकेट हुआ, ड्राई अप होना। सो सिंपली कश्मीर इज ए ड्राइड अप लैंड, यानी कि यहाँ पे पहले पानी था, उसके बाद ये लैंड जो है ड्राइड हुई, डिसिकेट हुई, ठीक है ना। तो चलिए, ये था नीलमत पुराना का, हमने जो आप लोगों को बता दिया। नीलमत पुराना में आपको बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखें, इन चीज़ों को आप राइट डाउन करिएगा, ठीक है। नीलमत पुराना के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये है कि ये अर्लीस्ट नोन सोर्स है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करेंगे हम, राजा तरंगनी या राज तरंगनी जिसको बोला जाता है, ठीक है। देखो, इस पे आपको याद रखना है, इसका आथर सब लोग जानते होंगे, कल्हना इसका आथर है, रिटन बाय द कल्हना। लेकिन कल्हना ने किस जबान में लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी इसको, संस्कृत में। ओके, संस्कृत में कल्हना ने राज तरंगनी को लिखा। इट वॉज रिटन बाई कल्हना पंडित हु इज रिगार्डेड, और इस कल्हना को बोला जाता है कश्मीर इज फर्स्ट, देखो कश्मीर इज फर्स्ट हिस्टोरियन। क्यों, क्योंकि ये हमें कश्मीर हिस्ट्री के बारे में एक सिस्टमैटिक डिटेल बता रहे हैं। ओके, एक सिस्टमैटिक डिटेल हमें कश्मीर के बारे में बता रहे हैं, और ये राज तरंगनी को बोला जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। सिंपल, मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर्स नोट डाउन करवाता हूँ, ज़्यादा आप लोगों का टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे। जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसको याद रखना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री किसको बोला जाता है, राज तरंगनी को। अगर अर्लीस्ट नोन सोर्स पूछा जाएगा आप लोगों को, दैट इज द नीलमत पुराना। इस तरह से आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आगे देखेंगे। कल्हना ने इस राज तरंगनी को कंप्लीट किया किसके पीरियड में, कंप्लीटेड राज तरंगनी, ठीक है ना। कंप्लीटेड राज तरंगनी 1150 एडी के आसपास इसने कंप्लीट किया। और ये वो रेन था जब यहाँ पे किसका भाई दौर चल रहा था, किसका पीरियड था, ये जयसीमा का, ठीक है ना। जयसीमा एक रूलर थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं कश्मीर हिस्ट्री में, आगे हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल याद रखना, कल्हना ने जयसीमा के पीरियड में अपनी राज तरंगनी को लिख के मुकम्मल किया। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम राज तरंगनी की बात कर लेंगे आगे, राज तरंगनी इसका मीनिंग होता है रिवर ऑफ किंग्स। मीनिंग, राज तरंगनी मीन
रिवर ऑफ किंग्स। ओके, क्यों? देखो, राजा से आप याद रखोगे, राजा मतलब होता है किंग्स। सो राजतरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ किंग्स। ये इसको ये रिवर ऑफ किंग्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट क्रोनोसाइल्स द रूलर्स ऑफ वैली फ्रॉम अर्लिएस्ट, क्योंकि ये हमें बहुत सारे रूलर्स के बारे में बताता है, रूलर्स के बारे में हमें डिटेल्स देता है। कहाँ से? महाभारत पीरियड से। ओके, देखो, महाभारत पीरियड टू संग्राम देवा पीरियड जो रहा ना, ये यहाँ पे हमें बहुत सारे रूलर्स के बारे में बताता है। इन पीरियड के दरमियान जो भी रूलर्स यहाँ पे कश्मीर में रहे उसके बारे में हमें बताता है। कौन? कल्हना अपनी राजतरंगिणी में। ओके, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो मैंने आपको बता दिया राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई थी, किस लैंग्वेज में हुई थी। ये पहले सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखी थी कल्हन ने? संस्कृत में। इसको इस तरह से आप लिखो, ठीक है ना। फिर आए मुल्ला अहमद ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेटेड। उसके बाद आ रहे हैं यहाँ से एस्टीन 1900 के आसपास, इसने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। ये दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमेशा पूछे जाते हैं। तो राजतरंगिणी ओरिजिनली संस्कृत में लिखी हुई थी। ओके, ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में मुल्ला अहमद ने, और ट्रांसलेट किया इंग्लिश एस्टीन ने 1900 के आसपास। ओके, और इम्पॉर्टेंट कुछ सोर्सेज है, सिर्फ आप नाम ही याद रखेंगे, उन सोर्सेज का डिटेल नहीं देखनी है कि उन्होंने क्या बता दिया। तवारीख कश्मीर, ठीक है। तो इसका जो ऑथर है राइटर है मलिक हैदर, ठीक है। कभी ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बुक्स कुछ 2-3 और आप याद रखो, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्सेस से आने वाले थे वो मैंने कवर करवाए हैं। और देखो, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बता दूंगा कि कुछ ट्रैवल यहाँ पे कुछ बाहर से लोग आए, फॉरेन ट्रैवलर्स आए, जैसे कि ह्यूसेंग, ठीक है। ह्यूसेंग जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे यहाँ पे, एंड ओकांग, ठीक है। ये दोनों चाइनीज़ ट्रैवलर थे यहाँ पे। इन्होंने भी जब यहाँ पे आए, इन्होंने भी अपने अकाउंट में कश्मीर के बारे में थोड़ा बता दिया है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा फॉरेन ट्रैवलर है जिसने कश्मीर के बारे में बता दिया है। उसके बाद अगर हम सर वेटलर लॉरेंस की बात कर लेंगे, तो इन्होंने एक बुक लिखी है जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। इन्होंने एक बुक लिखी है, इसकी एक बुक है, सर वेटलर लॉरेंस की एक बुक है वैली ऑफ कश्मीर, यानी कि कश्मीर के ऊपर इसने एक पूरी की पूरी किताब लिखी। ओके, किसने भाई? सर वेटलर लॉरेंस ने। वैली ऑफ कश्मीर किसकी बुक है? हाँ, सर वेटलर लॉरेंस। ओके, उसके बाद अगर और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा, चूँकि हम अब बुक्स इंपॉर्टेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ आपको और एक याद रखनी होगी। अलेक्जेंडर की एक बुक आई, लैंड ऑफ लामाज। इसमें लैंड ऑफ लामाज किसने लिखी भाई? और आप सबको पता है किसको बोला जाता है लैंड ऑफ लामाज? सॉरी, अलेक्जेंडर ने लिखी है ये बुक। अलेक्जेंडर ने लिखी है लैंड ऑफ लामाज। ओके, अलेक्जेंडर कुनिगैम ने लिखी हुई है ये बुक, लैंड ऑफ लामाज। और लैंड ऑफ लामाज लद्दाख का जो कल्चर है उसको डिस्क्राइब करता है, लद्दाख की हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है। ओके, और एक चीज़ आप यहाँ पे और एक बुक भी याद रखेंगे, तारीख़ हिंद। बस इतनी ही आप बुक याद रखो। इम्पॉर्टेंट इससे यही है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बुक्स है अदरवाइज जो सोर्सेज है, लेकिन उतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इन चीज़ों को आप याद रखो, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। ओके, तारीख़ हिंद जो है ये एल बिरूनी की है, ठीक है। एल बिरूनी तारीख़ हिंद, इसने भी कश्मीर के बारे में हमें कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ से भी हम ट्रेसेस निकालते हैं कश्मीर हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए, अब इम्पॉर्टेंट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। लेक्चर का इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, सबसे पहले हम एंशिएंट पीरियड देखेंगे। तो ये हमने क्या देखा था भाई? ऊपर हमने सोर्सेज देखा, कहाँ से हमें भाई अगर ये रूलर आया है तो हमें कहाँ पता है, क्योंकि हम उस पीरियड में थे नहीं, बल्कि इस बुक से हमें पता चली है, या नीलमत पुराना ही ने ही हमें बता दिया कि सतीसर यहाँ पे था। हमें तो पता नहीं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा नहीं। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बिलीव होता है कुछ बुक्स पे, कुछ ऑथर्स पे, कुछ सोर्सेज पे, ऑथेंटिक सोर्सेज पे हमें बिलीव करना होता है, उन पे हमें यकीन
होता है, तो उन्हीं के थ्रू हम हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। ओके, सो एंशिएंट पीरियड की बात कर लेंगे, हिस्ट्री को हम एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे, एंशिएंट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर या एंशिएंट पीरियड ऑफ कश्मीर, क्योंकि अब हम कश्मीर की ही बात कर लेंगे। सो एंशिएंट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। यहाँ पे आपको एक निमोनिक याद रखना होगा, अपने हिसाब से भी आप याद रख सकते हो, बट बेटर है कि हम भी यहाँ से आपको ट्रिक्स कुछ प्रोवाइड कर लेंगे। M2K2 कश्मीर हिस्ट्री में आप याद रखना। आज इतना ही कर लेंगे, इसका मैं आपको फुल ये बताऊंगा पीरियड कौन कौन से आ रहा है। M से अगर आप देखोगे M2, ठीक है ना, सबसे पहले जब मैंने आपको बता दिया कि कल्हना ने, देखो लिंक्स करना आप सीखोगे तो MCQs आपके निकल के आएंगे। कल्हना ने कहाँ से हमें बता दिया था, इट कॉन्साइल्स द रूलर्स ऑफ महाभारत, ठीक है। सो M से आप महाभारत पीरियड बताओगे, ठीक है ना। M से आप महाभारत पीरियड की हिस्ट्री या महाभारत पीरियड आप डिस्क्राइब करोगे। सेकेंड M इज डेट मौर्य एम्पायर, क्योंकि महाभारत के बाद कश्मीर में मौर्य एम्पायर आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप K2 की बात कर लेंगे, K से आपका आएगा कुशन एम्पायर। ये सब हमें पढ़ने हैं, इन एम्पायर्स को हमें पढ़ने हैं। कश्मीर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और आप K से याद रखोगे कराकोटा डायनासिटी, कराकोटा डायनासिटी, कराकोटा डायनासिटी। ओके, ये हम डिस्कस कर लेंगे। इन 4 पीरियड्स को हमें डिस्कस करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। महाभारत पीरियड, मौर्य एम्पायर, कुशन एम्पायर एंड कराकोटा डायनासिटी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है थोड़ा आज कम ड्यूरेशन रही, क्योंकि आपको स्टार्टिंग बताना था, कहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे, कुछ डिटेल्स देनी थी इंपॉर्टेंट। तो आगे हम डिस्कस कर लेंगे इन पीरियड्स को, ठीक है ना। आप यहाँ से ही नोट डाउन करिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप खुद के नोट्स बनाएंगे और इन पॉइंट्स को अपने नोट्स पे लिखेंगे, रिवीजन के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।